हेलो दोस्तों, मैं ज्योति तिवारी। मैंने अभी तक जो आपको रेसिपी बताई है शायद आपको अच्छी लगी हो, तो मैं आज आपके साथ एक और रेसिपी इसी तरह से शेयर करना चाहती हूँ। वो भी आपको शायद अच्छी लगेगी, क्योंकि आलू की पेटीज या जिन्हें हम बेक समोसे कहते हैं वो हर किसी को पसंद आते हैं, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो। तो इस लॉकडाउन के समय में हम वैसे भी बाहर की चीजों से वंचित हैं, तो इसलिए हम इन्हें घर में ट्राई करेंगे। तो आइए हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने इसमें 2-3 कटोरी मैदा लिया है छानकर। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा नमक कम ही डालें। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें ऑयल मिक्स कर देंगे। इसे मैं हाथों से ही मिला रही हूँ, क्योंकि कहीं भी हमारे जो आटा है उसके अंदर कहीं भी गुठलियां ना रहे, इसलिए मैं इसे थोड़ा हाथों से मिलाऊंगी। ये इस तरह से पूरा ऑयल को हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हमें जो इसमें पानी यूज करना है वो चिल्ड वाटर यूज करना है। नॉर्मल पानी नहीं यूज करना है, ना ही गर्म पानी करना है। हमें इसे चिल्ड वाटर में इसे घोटना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके। जिस तरह से हम पूरियों का आटा लगाते हैं ना, उस तरह से पूरियों का आटा हमें इसे बनाना है। ना ही हमारा जो डो है वो सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अपने हाथों की मदद से इस तरह गूंथते जाएं। ये देखिए, इस तरह से हमने डो रेडी कर लिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट और इस तरह से गूंथेंगे, ताकि हमारा जो आटा है उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए। इस तरह से इसके बाद इसे समेटकर इस तरह से हम 20 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे। चलिए, तो हम हमारे डो को देख लेते हैं। ये देखिए, 20 मिनट हो गए हैं और हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा सूखा मैदा हम डालेंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो डो है वो प्लेटफॉर्म पे चिपके ना। इस तरह से इसके बाद हम हमारे डो को इस पे रखेंगे। इस तरह से कुछ फैलाएंगे इसको। फिर हम इसे इस तरह बेल लेंगे। हमें सारे आटे को एक साथ बेलना है, उसका कोई पार्ट नहीं करना है। सिर्फ बड़ी सी लोई बनाकर उसे अच्छी बड़ी रोटी में बदलना है, ये इस तरह से। इसके आकार से हमें कुछ नहीं है, आकार तो कुछ भी हो उसका, इससे कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमारे फाइनल नहीं बनने वाले इससे। इस तरह से जब हमारी रोटी इतनी पतली रह जाए, तब हमें इस पर वनस्पति घी आता है ना, उस वनस्पति घी का हमें इस्तेमाल करना है। ये इस तरह से होना चाहिए
पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जो वनस्पति घी है वो पिघला हुआ है तो आप उसको थोड़ी देर फ्रीज में रख दें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। तो इसे इस तरह से हाथों से या आप चम्मच से, जिससे भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, इस तरह से इस पे लगा दें। घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसियत ना करें। इस पे ढेर सारा वनस्पति घी लगा दें। मैं इसे अपने हाथों से ही लगा रही हूँ क्योंकि हाथों से ही अच्छी तरह से सब तरफ लग जाता है, इसलिए। इस तरह से। इसके बाद हम इसे इस तरह से हाफ पोर्शन में पलट देंगे और हमारे जो पलटने पर हमारे साइड के जो कॉर्नर होते हैं ना, वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा खींचकर इस तरह से लंबा और बराबर कर दें, इस तरह से। इसके बाद जो हमारा ये वाला पोर्शन है, हम उसे भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसका भी जो बचा हुआ पोर्शन है उसको इस तरह से खींचकर कुछ ऐसा लंबा कर देंगे, इस तरह से। क्योंकि जब हमारी जो लेयर्स बनेंगी वो बिल्कुल बराबर बनेंगी और अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसमें एक पोर्शन पर फिर से बटर लगाएंगे, इस तरह से। बटर हमें अच्छे से लगाना है। फिर से इस तरह से। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसे फिर से ऐसे पलटेंगे और इसी के ऊपर रख देंगे। इसे ज्यादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि फिर जो हमारी लेयर्स है वो अच्छे से नहीं बनेंगी, चिपक जाएंगी आपस में। इसके बाद हमें इस पे फिर से ऐसे बटर लगाना है, वनस्पति घी। इसके बाद इसे इस तरह से रखना है। इसके बाद जो हमारे हाथों में ही थोड़ा सा घी बचा होगा या फिर थोड़ा सा हल्का सा और ले लें और इसके बाद इसे ऐसे करके इसे इस तरह से फोल्ड कर दें। इसे ज्यादा प्रेस ना करें, ना इसके ऊपर दबाव बनाएं, बस हल्का सा इसे फोल्ड कर कर इस तरह से रख दें। इसके बाद हमें इस तरह से पॉलीथीन चाहिए रहेगी। अगर आपके पास अभी जैसे कि वो रैपिंग पॉलीथीन आती है वो अभी आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह की पॉलीथीन ले लें और उसके अंदर उसे ऐसे उठाकर इस तरह से अच्छे से पैक कर दें। या फिर आप कोई एयर टाइट डिब्बा हो उसमें इस आटे को इस तरह से फोल्ड करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए रेस्ट होने पर रख दें। आधा घंटा हो गया है और मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है। अब हम इसे पैक करेंगे। इसे निकालेंगे। इसके बाद पहले की तरह थोड़ा सा सूखा आटा और ऐसे प्लेटफॉर्म पे डालकर फिर इसे फिर से हम बेलेंगे। इस पे फिर से
वनस्पति जो घी था हमारा उसे फिर से लगाना शुरू करेंगे। जैसे हमने पहले लगाया था वैसे ही फिर से लगाएंगे इसमें। इस तरह से, और फिर से उसी प्रकार पहले हाफ पोर्शन को फोल्ड कर देंगे, फिर से हाफ पोर्शन को, फिर इसमें फिर से ऑयलिंग करेंगे। आधे पोर्शन को फिर से इसके ऊपर, इस तरह से फोल्ड करके हमें इसे फिर से आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना होगा। हमें इस तरह से 3 से 4 बार इसी तरह से पूरी ट्रिक को करना है। इसी तरह से इस डो को लपेटना है और 3 से 4 बार इसी तरह से आधे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। चलिए, अब इस डो को मैंने 3 से 4 बार रेस्ट दिया है। आप भी इसी तरह से आधे आधे घंटे के लिए जो मैंने आपको स्टेप बताई थी उस तरह से इसे 3 से 4 बार फ्रिज में रेस्ट दें। इसके बाद हमें इसे निकालना है पॉलिथीन से, और उसके बाद हमें, चलिए अब हमें इसे फिर से बेलना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एक हमें बड़ी रोटी तैयार करनी है, इस साइज की। वो जो इतनी पतली रह जाए, इसे हमें ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है। इसके बाद हम इसके जो चारों कॉर्नर हैं उन्हें कट कर देंगे इस तरह से। इससे क्या हमारी जो लेयर है वो बहुत अच्छे से दिखाई देंगी जब हमारे बैग समोसे तैयार होंगे। जब इस तरह से, इसके बाद हमें इसमें ऐसे 3 कट लगाना है और इसे ऐसे काटना है। साइज आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ 3 ही कट्स दूंगी। चलिए, इसके बाद मैंने इस तरह से मसाला रेडी करके रखा हुआ था जो कि बॉयल आलू का है। जिस तरह से हम आलू बड़े या सैंडविच के लिए मसाला रेडी करते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। इसमें अगर आप कम समय के लिए बना रहे हैं तो इसमें प्याज वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें अमचूर, गरम मसाला, हरी मिर्ची, हरा धनिया, इस तरह से सौंफ, जीरा, इस तरह से इसको बना ले और अच्छे से मैश करने के बाद में इसे मैं इस तरह से इसके बीच में रखती जाऊंगी इस मसाले को। इसके बाद हमें इस डो पर ना ही तेल लगाना है ना ही पानी को यूज करना है, बस हल्के हाथों से इसे इस तरह से उठाना है और इस तरह ऐसे दबाना है, वो भी हल्के हाथों से, ज्यादा इन पर
जोड़ना बनाए इस तरह से ऐसे। अब मैं बाकी का भी जो आटा है उन्हें भी इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से रखें, ऐसे ऐसे हल्के हाथों से उठाएं और इसे इस तरह से आगे की तरफ मोड़ दें। ताकि ध्यान रहे इन पे ज्यादा हमें प्रेशर नहीं बनाना है, बस इस तरह से इन्हें बनाकर मैं रखती जाऊंगी। इसके बाद हम ओटीजी की प्लेट लेंगे और इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हमारे जो समोसे हैं उनको इसमें रख देंगे। इन्हें थोड़ा दूर दूर रखें। क्योंकि ये फूलेंगे तो ये आपस में चिपक न जाए, इसलिए हम इन्हें थोड़ा थोड़ा दूर रखेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसे हमारी ओटीजी में रखेंगे। आपके पास माइक्रो ओवन हो तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं, इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पे रखना है हमें 30 से 35 मिनट के लिए। चलिए अब 20 मिनट हो गए। अब हम हमारे समोसों को देख लेते हैं कि वो सिके हैं कि नहीं। हमें इन्हें बीच में 15 से 20 मिनट बाद एक बार देखना है। ये देखिए इस तरह से इन्हें पलट लीजिए। मुझे थोड़े से और कुरकुरे चाहिए, इसलिए मैंने 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो तैयार है हमारा बैग समोसा। मैंने इसे ओटीजी में 200 डिग्री पे पकाया है 30 मिनट के लिए, और इसे मैंने बीच बीच में 15 से 20 मिनट पर होने के बाद में इन्हें दोनों तरफ से पलट कर सेका है। आप देख सकते हैं इस तरफ से भी और इस तरफ से। इससे क्या है, हमारे जो समोसे हैं बैग समोसे, उनमें दोनों तरफ से कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये लीजिए हमारे तैयार हैं गर्मा गर्म बैग समोसे, और हम लॉकडाउन में इसका मजा उठा सकते हैं और इसके बाद भी।